गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। माय नेम इज आयुष झा। यहाँ पे मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आया हूँ। आज जो मैं हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में होंगे, सेफ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। पढ़ाई के रिलेटेड यहाँ बात होती है। पढ़ाई से जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी या फिर आपके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी से भी एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम हो, कोई सा भी मैथ्स का प्रॉब्लम हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है, सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, अप्रोच करने में दिक्कत आ रही है, कोई भी किसी भी तरह का एक्स वाई जेड रीजन हो, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आपसे बातें करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा और किससे कैसे अप्रोच करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चीज, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अभी बहुत ही टफ टाइम चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, नीट की पेपर लीक हो गई है, तो इसके कारण स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है। अभी अभी के टाइम में आपको बहुत सतर्क रहना जरूरी है। आराम से घर में रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रॉपर अपना प्लान बनाइए कि कैसे आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, हर दिन कैसे आप नए चैप्टर्स को पढ़ेंगे और मैथ्स में कैसे आप स्ट्रांग बनेंगे। आपको ये प्लान करना पड़ेगा हर दिन की तरह। तो हर दिन आपको एक प्लानिंग करके आपको हर एक दिन को आपको कवर करना पड़ेगा। हर एक टॉपिक आपको तभी ऐसे कवर हो पाएंगे और आप आसानी से कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम क्रैक करना बहुत ही ज्यादा टफ नहीं होता। प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 5050, क्यू एंड आर इज 6250 एंड पी एंड आर इज 5200। द मंथली इनकम ऑफ पी इज, पी का मंथली इनकम पूछ रहा है। तो स्ट्रेटेजिकली चलेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे तो आसानी से। आपको दिया हुआ है पी और क्यू का, पी एंड क्यू का दिया हुआ है आपको। पी एंड क्यू का कितना दिया हुआ है? 5050। पी एंड क्यू का दिया हुआ है आपको 5050। क्यू एंड आर का दिया हुआ है आपको, क्यू एंड आर का दिया हुआ है आपको 6250। क्यू एंड आर का दिया हुआ है आपको 6250। 6250 दिया हुआ है क्यू एंड आर का। और पी एंड आर का दिया हुआ है 5200। पी एंड आर का दिया हुआ है 5200। अगर मैं इन तीनों को एक्स इक्वेशन वन टू और थ्री कर लेता हूँ, इन तीनों को अगर मैं इक्वेशन वन टू और थ्री कर लेता हूँ, ये इक्वेशन वन हो गया, ये टू हो गया और ये थ्री हो गया। वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, ये इक्वेशंस हो गए वन टू और थ्री। अब ये जो तीनों इक्वेशन थे ये आपके पास आ गए। अब आपको क्या करना है कि अब इन तीनों को ऐड करना है आपको। इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री को ऐड करना है। तो इक्वेशन वन टू और थ्री को ऐड करेंगे तो टू इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा। टू इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा, प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा। और ये एक्चुअली में इनका एवरेज दिया हुआ था तो यहाँ पे इंटू टू हो जाएगा। हर जगह इंटू टू होगा। यहाँ पे भी इंटू टू हो जाएगा, यहाँ पे भी इंटू टू हो जाएगा और यहाँ पे भी इंटू टू हो जाएगा। और तीनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये टू कॉमन हो जाएगा और टू कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे ले लूँ मैं तो यहाँ टू और टू कट जाएगा तो ये बचेगा 5050, 6250 और 5200। ये तीन इक्वेशन हो गया, ये टू और टू कैंसिल हो गया। पी प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर आपका कितना होगा? इन तीनों को ऐड करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे जीरो का जीरो लिख लेता हूँ मैं। फाइव और फाइव जीरो हो गया यहाँ। टू टू फोर और ये फाइव हो गया यहाँ। सिक्स फाइव 11 और फाइव 16 हो गया यहाँ। तो यहाँ 16500 आ गया। अब इसमें मेरे को निकालना है पी का एवरेज इनकम।
तो पी प्लस क्यू प्लस आर में का आ गया मेरे पास, इक्वेशन 4 कर लेता हूँ। तो 4 - 2 करेंगे, 4 - 2। क्यू प्लस आर उसमें माइनस हो जाएगा। तो 4 - 2 करेंगे तो पी का आएगा आपका एवरेज इनकम। चलिए कैलकुलेटर निकालते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसको। थोड़ा सा लेंदी इक्वेशन आ गया है तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो 16,500 माइनस करना है 2 × 6250, तो आपका आ जाएगा 4,000। तो पी की वैल्यू आपकी आ गई 4,000। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा था, मंथली इनकम ऑफ पी पूछा था, तो मंथली इनकम पी की कितनी आ गई? 4,000 रुपीज आ गई। 4,000 रुपीज आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे आपका 4,000 रुपीज आ गया। और यही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन बी का आप टिक लगा लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है, आपको क्वेश्चन को देखना है, पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर उसके बाद उसको अप्रोच करना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या इसमें टैक्टिक्स लगेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज में क्या होता है, डिवाइडेड बाय टू करते हैं, क्योंकि यहाँ दो टू इक्वेशन सॉरी दो लोगों की इनकम दी हुई थी, तो दोनों का डिवाइडेड बाय टू होगा एवरेज में। तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लीकेशन बाय टू हो जाएगा। ऐसे करके आप अप्रोच करेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख रहे थे, ये क्वेश्चन कैट के एग्जाम्स के लिए, आपका एसएससी जेई का एग्जाम्स, और या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स, जैसे कि अभी बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स निकले हैं रिसेंटली। अभी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम्स का नोटिफिकेशन निकला है, उसमें भी सीबीटी के क्वेश्चंस में, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप इनको अगर प्रिपेयर करोगे, अच्छे से समझोगे, कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे की क्लास में मैं सारी कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आगे की क्लास आप अटेंड करें, आप अच्छे से देखें, आप समझें इन चीजों को। और आगे की क्लास में मैं सारी क्वेश्चन डाउट्स को आपका सॉल्व करूंगा। कोई भी डाउट होगा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, आप उस पर जुड़ जाइए, और वहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वहाँ पे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज ए फ्री सेशन टू एवरीवन।